ड्राइवर ने तिरपाल साइड से लगाया नहीं, पार्टी ने बोला तिरपाल लगा लो साइड से। गाड़ी चली तो गाड़ी सबको भी खराब हो गई। मैं वीडियो डालता हूँ, सबको भी खराब कर दी ड्राइवर ने। 3 दिन फोन लगातार फोन करने के बाद फोन नहीं उठा रहा था व्यापारी। धुंध में इतना चल के आए, समय पे गाड़ी पहुंचाई, फिर भी भाड़ा नहीं मिल रहा। और लकड़ी की बॉडी थी इनकी, वो घिसट गई, वो भी उसमें नुकसान बहुत तगड़ा हुआ। इनको तो भाड़ा दिलवा भी दिया। फिर हमारे वहाँ पे एक भैया जानने वाले थे, उन्होंने फोन किया, वो पुलिस लेके गए। जब जाके उन्होंने कोहरे में चला, समय पर पहुंचा, फिर भी किराया अधूरा। लेकिन दूसरे पक्ष की कहानी कुछ और। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रात का अंधेरा, घना कोहरा और जिम्मेदारी का बोझ। एक ड्राइवर जो वक्त पर माल पहुंचाने के लिए जान जोखिम में डालता है, लेकिन सवाल ये है कि उसे बदले में मिलता क्या है। आज की कहानी है मेहनत बनाम मजबूरी की, लेकिन दूसरे पक्ष की कहानी कुछ और ही कहती है। क्या है माजरा, जानेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। हरियाणा के यमुनानगर से उत्तराखंड के रुद्रपुर मंडी तक गोभी से लदी एक ट्रक रवाना होती है। किराया तय होता है 25,000 रूपए। ड्राइवर बिना एक पैसा एडवांस लिए 2 तारीख को सफर शुरू करता है। रास्ते में घना कोहरा, दिखाई देना मुश्किल। ड्राइवर ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, फिर भी वक्त पर पहुंचने की मजबूरी थी। ड्राइवर का दावा है कि कोहरे में 80 से 90 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर 3 तारीख सुबह 4 बजे वो मंडी समय पर पहुंच गया। यानी जो वादा था वो पूरा किया। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। ड्राइवर ने गाड़ी खाली करने को कहा तो उसे शाम तक इंतजार करने को कहा गया। फिर कहा गया कि सुबह खाली होगी। 4 तारीख को आधी गाड़ी खाली हुई। बाकी माल के लिए ड्राइवर को किच्छा भेजा गया। वहां जाकर सुबह 10 बजे पूरी गाड़ी खाली हो गई। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रांसपोर्टर से किराया डालने को कहा, लेकिन उन्होंने टाल मटोल कर फोन उठाना बंद कर दिया। व्यापारी को फोन किया, वहाँ भी टाल मटोल। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि माल लेट था, बिका नहीं, तरपाल साइड में नहीं था, माल खराब हो गया। ड्राइवर का दावा है कि माल बिल्कुल सही था। उसी वक्त 2 और गाड़ियां आई थी, उनमें भी साइड तरपाल नहीं था, लेकिन उनका पूरा भाड़ा दे दिया गया। ड्राइवर का कहना है कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ड्राइवर ने ट्रांसपोर्टर से कहा कि जनाब खाने तक के पैसे नहीं है, किराया डाल दीजिए, खाना खा लूंगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टर और व्यापारी दोनों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ड्राइवर वहीं रुका रहा, अपने भाई को फोन किया। अपनी गाड़ी है जो रुद्रपुर से लोड हुई थी, मैं गोभी काशीपुर के रुद्रपुर के लिए यमुनानगर से लोड हुई थी। इसका भाड़ा था 25,000 रूपए। इसका भाड़ा था 16,000 रूपए। इसने मेरे को 3 दिन में पार्टी वाले ने पेमेंट डाला। 6 तारीख की शाम को पेमेंट डाला मेरे को। 3 दिन फोन लगातार फोन करने के बाद फोन नहीं उठा रहा था व्यापारी। उसके बाद में इन्होंने मेरे को भाड़ा डाला। गाड़ी में गोभी लोड थी, रामपुर का ट्रांसपोर्टर है और रामपुर का ही व्यापारी है। फिर हमारे वहाँ पे एक भैया जानने वाले थे, उन्होंने फोन किया, वो पुलिस लेके गए। जब जाके उन्होंने भाड़ा दिया गाड़ी का 16,000 रूपए दिया, बाकी भाड़ा नहीं दिया है। तो आपने सुना, मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की बातचीत के बाद दोनों पक्ष भुगतान को तैयार हुए, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि अब तक सिर्फ 16,000 रूपए मिले हैं। 9,000 रूपए अब भी बाकी है। कहा गया इतना ही है, बाकी का बाद में देखेंगे। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आगे ट्रांसपोर्टर ने जब अपनी बात बताई तो कहानी उलझ गई। क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90,831 पर। अब आपने जो अब तक सुनी वो थी ड्राइवर की कहानी, ड्राइवर के दावे और ड्राइवर के आरोप। लेकिन अब कहानी शुरू होती है ट्रांसपोर्टर की, उसके दावे, उसके आरोप और उसकी कहानी। इस मामले में हमने ट्रांसपोर्टर से बात की, पर उन्होंने जो बताया वो कुछ अलग ही था। क्या कहा उन्होंने, आप एक बार खुद ही सुन लीजिए। मैडम, उनका भाड़ा 20,000 में गाड़ी लगी थी। कितने हजार में? 20,000 में। अच्छा जी। 20,000 में गाड़ी मिली थी और अच्छा। 1,000 की हमारी कमीशन थी। उन्हें 3,000 रूपए कम मिले। नुकसान इतना हो गया, 100 रूपए पन्नी बिकी। ड्राइवर को सब पता, 100 रूपए पन्नी बिकी है गोभी की। सब लड़ लग गई ना, पन्नी में गोभी थी। ड्राइवर ने तिरपाल साइड से लगाया नहीं, पार्टी ने बोला तिरपाल लगा लो साइड से। तिरपाल लगाने को राजी हुआ ड्राइवर। गाड़ी जब चली तो सारी पन्नी हिल, गाड़ी चली तो गाड़ी सब गोभी खराब हो गई। मैं वीडियो डालता हूँ, सब गोभी खराब कर दी ड्राइवर ने। अरे नहीं, झूठ बोलना है। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा माल थोड़ी, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ ना। एक दिन का काम थोड़ी, उनकी गाड़ी मेरे पास चलती है। हम ट्रांसपोर्टर रहा, इनके ड्राइवर ने तिरपाल नहीं लगाया, गोभी जब खराब हो गई किसान का, और ये नुकसान देती है। मैंने दिलवा दिया इन्हें भाड़ा। मैं चलो कोई बात नहीं। 1,000 की हमारी कमीशन, हमारे पल्ले 1,000 की कमीशन हो गई। 20,000 का 19 बचे, 19 में 16 मिल गए। कितने बचे इन्हें? उसने ये सब पुलिस से बात हो गई थी। वहाँ जो किसान पैसे नहीं दे रहा था ना, उसकी गलती थी। हमारा तो यहाँ जिला रामपुर जिला से बोल रहे हैं ना। हमारा ओपी जीता तो हमने पुलिस द्वारा हमारे मिलने वाले स्टाफ में तो उन्होंने घर पंचायत कराई। बोले चलो खत्म करो, इनका भी नुकसान है, तुम्हारा भी है, तो ऐसा 16,000 रूपए इन्हें डालो। मैंने खुद डाले। तो उसके बाद भी आदमी का 6 का जमाना नहीं है, वो भी खराब करके सब माल करेगा। वहां जाकर बात कर रहे हैं, कह रहे हरियाणा वाली हुई रखो। हरियाणा में, यमुनानगर में, यूपी में चलती है, रामपुर में।
ईमानदारी का काम होता है यहाँ। जिसकी गलती उसके सिर होती है। फिर भी हमने गलती साहब पंचायत कर दी 4 आदमियों में। उसके बाद भी क्या करना था फिर? माल आप किसी का भरोगे, माल तो पूरा पचाओगे साहब हुआ। कच्चा माल है, किस बात का भाड़ा दे रहा आदमी 20,000 रुपए? अरे नहीं, धुन में तो चल रही है गाड़ी, कोर आ रहा है मैडम। अब भी 17 गाड़ी लोड हो रही है मटर की, मेरा कचियाना अब भी 17-18 गाड़ी लोड हो रही है। जब मंडी करा रहे कच्चा माल भर क्यों रहे, घर रहे अपने ना मत भरे। तो ट्रांसपोर्टर का कहना है कि किराया 25 नहीं बल्कि 20,000 रूपए तय था। उसमें से 1,000 रूपए कमीशन और 3,000 रूपए नुकसान के काटे गए, बाकी भुगतान कर दिया गया है। यानी ड्राइवर की कहानी कुछ और दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है। 5 तारीख को ड्राइवर वहां से वापस लौट गया, लेकिन सवाल छोड़ गया। सवाल यही जो ड्राइवर घने कोहरे, रात के अंधेरे और हर खतरे से लड़कर समय पर माल पहुंचाता है, अगर उसे पूरा मेहनताना नहीं मिलता तो उसका भरोसा बचेगा कैसे? लेकिन साथ ही ट्रांसपोर्टर का कहना बिल्कुल अलग है। अब आप बताइए कि इस मामले में आपको क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही? किसकी बात में कितनी सच्चाई है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 90-831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।